हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हजार्डियस वेस्ट के बारे में, जो खतरनाक वेस्ट है उसके बारे में, जो RCRA एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। आपको पता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है या हजार्डियस वेस्ट की बात करते हैं, तो यानी कि वेस्ट वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि इस एक्ट से किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसको हम लास्ट में सॉल्व भी करेंगे, जो आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से, शांति से, रिलैक्स होके समझना है, और इसमें कुछ बातें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम लेक्चर के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। इसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉम्बो पैकेज के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट क्या है, www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम बात अब करते हैं कि बेसिकली जो हजार्डियस वेस्ट है उसका डिफाइन कैसे करेंगे, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, उनमें कौन से जो शब्द हैं या फिर कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होगी, तब हम उसको हजार्डियस वेस्ट या खतरनाक वेस्ट कहेंगे। तो इसको अच्छे से समझना। और यहां से आपका जो नेट जेआरएफ में जनरल पेपर होता है, और उसमें जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की यूनिट है, वहां से भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिए क्या है। ए सॉलिड वेस्ट इज हजार्डियस वेस्ट। कोई भी ठोस अपशिष्ट एक खतरनाक अपशिष्ट है। कब है? इफ इट इज स्पेशली लिस्टेड एज नॉन हजार्डियस वेस्ट और मीट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हजार्डियस वेस्ट। बेसिकली एक लिस्ट बनाई हुई है हजार्डियस वेस्ट की। अगर हम एक्ट की बात करें तो उसमें लिस्ट दी गई है, उसमें कैटेगरीज डिवाइड की गई है। अगर उस लिस्ट में है तो वो हजार्डियस वेस्ट है, या फिर उन्होंने जो करेक्टराइज किया है कि ये जो वेस्ट है वो हजार्डियस वेस्ट होगा, उसमें फिट बैठता है, तो वो हजार्डियस वेस्ट होगा। Listed waste are waste from common manufacturing and industrial process। बेसिकली जो लिस्टेड वेस्ट है वो कौन से वेस्ट है? वो वेस्ट वो है जो हम मैन्युफैक्चरिंग में निकलते हैं, यानी कि कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, एंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम डिस्कार्डेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स। बेसिकली वो कमर्शियल प्रोडक्ट से भी डिस्कार्डेड हो सकते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक्स वेस्ट है ना, जिसके अंदर बेसिकली किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होगी, तो उसको हम हजार्डियस वेस्ट कहेंगे। ये जो 4 शब्द हैं इनको याद रखना। यानी कि एक तो उसमें ज्वलनशीलता है, यानी कि इग्निटिबिलिटी है, ठीक है, कोरोजिविटी है यानी कि संक्षारणशीलता, या फिर रिएक्टिविटी है, और या फिर टॉक्सिसिटी है। इस तरह के अगर प्रॉपर्टीज हैं कोई भी वेस्ट के अंदर, तो उस वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? हजार्डियस वेस्ट बोलेंगे। इन चारों को याद रखना है। क्या है? इग्निटिबिलिटी है यानी कि ज्वलनशीलता है, कोरोजिविटी है यानी कि संक्षारणशीलता है, वो कोरोजिव कर देता है, या रिएक्टिविटी है यानी कि प्रतिक्रियाशीलता है, या टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता है, तो उसको हम हजार्डियस वेस्ट कहेंगे बेसिकली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें लिस्ट बनाई गई है जिसमें इस एक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें कई तरह की लिस्ट, जैसे F लिस्ट है, K लिस्ट है, P लिस्ट है, U लिस्ट है। इसमें कौन कौन से या किस तरह के वेस्ट को डाला गया है, कौन से हजार्डियस वेस्ट को, या कौन सी F लिस्ट किसको बोलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली F लिस्ट वेस्ट आर नॉन एज वेस्ट फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक सोर्स। यानी कि यहां जहां से ये वेस्ट आ रहे हैं, यहां कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, तो इस तरह के वेस्ट को कहेंगे F, यानी कि इस तरह के जो वेस्ट लिस्ट होंगे वो F लिस्ट होगा, यानी कि उनका जो वेस्ट की लिस्ट बनी होगी वो F में होगी। तो आपको कोई पूछे कि F लिस्ट वेस्ट होते हैं, वो किस तरह के वेस्ट हैं? वो वेस्ट है किससे? फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक सोर्स। ये आपको कीवर्ड याद रखना है, यानी कि जहां से ये वेस्ट आ रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक सोर्स। They can be divided into 7 group depending on the type of manufacturing or industrial operation that create them। ये 7 ग्रुप इसके बेसिकली बना दिए गए हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है या किस तरह का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो ये F लिस्ट में किस तरह के वेस्ट है? पहली बात तो ये कीवर्ड याद रखना, नॉन स्पेसिफिक सोर्स से जो आ रहा है दैट इज F लिस्ट वेस्टेज है।
और इसमें है जैसे स्पेंट सॉल्वेंट वेस्ट, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अदर मेटल फिनिशिंग वेस्ट, डाइऑक्सिन बियरिंग वेस्ट, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, वुड प्रिजर्विंग वेस्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एंड मल्टी सोर्स लीचेट। ये जो है ना, ये कैटेगरी है बेसिकली, ये एफ लिस्ट के अंदर है। इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, दीज आर नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज। तो नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज वाला किस में है? एफ लिस्ट में है। अभी हम के लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तब आपको इसमें और जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बेसिकली इनको आपको याद रखना है। ये एफ लिस्ट के अंदर जो नॉन स्पेसिफिक सोर्स है, जो ये हमने जो डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सा है? स्पेंट सॉल्वेंट वेस्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अदर मेटल फिनिशिंग वेस्ट, डाइऑक्सिन बियरिंग वेस्ट, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, वुड प्रिजर्वेटिंग वेस्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और मल्टी सोर्स लीचेट। दीज आर एफ लिस्ट वेस्टेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम के लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो के लिस्ट और एफ लिस्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए यहां पे क्या होगा, जो के लिस्ट है, आइडेंटिफाई हैजार्डियस वेस्ट from specific sector of industry and manufacturing and are considered source specific waste। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्टर है वो स्पेसिफिक है ना, वहां पे देखो जिस सेक्टर से आ रहा था वो कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं था। अगर हम बात करें एफ लिस्ट में तो नॉन स्पेसिफिक सोर्स था, और अगर के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक सेक्टर है, यानी कि जो सोर्स है वो स्पेसिफिक है कि यहां से आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग 13 इंडस्ट्रीज है वो इंक्लूड की गई है, और वो कौन कौन सी स्पेसिफिक 13 इंडस्ट्रीज है वो भी आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि ये 13 इंडस्ट्रीज है। कौन कौन सी है? वुड प्रिजर्वेशन, है ना, याद रखना है, और है ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वेटरनरी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, इनऑर्गेनिक पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इनऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, सेकेंडरी लीड प्रोसेसिंग और इंक फॉर्मुलेशन, और क्या है? एंड लास्ट वन है कॉकिंग, जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू प्रोड्यूस कॉक। ये एक प्रोसेसिंग है जो किसका है? कोल टू प्रोड्यूस कॉक, दिस इज कॉकिंग। तो ये जो 7 स्पेसिफिक सोर्सेज है, इसमें ये किस में है? ये बेसिकली के अंदर है, के लिस्ट के अंदर है, जो 13 है। ये आपको ध्यान रखना है, के लिस्ट। तो के लिस्ट और एफ लिस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया। वहां पे जो एफ लिस्ट है, वहां पे जो सोर्स है वो स्पेसिफिक नहीं है, जबकि के लिस्ट में सोर्स है वो स्पेसिफिक है। अब अगर बात करें हम पी लिस्ट और यू लिस्ट के बारे में, पी और यू क्या है, इसमें देखना थिन लाइन डिफरेंस है। पी लिस्ट में आइडेंटिफाई एक्यूट हजार्डियस वेस्ट फ्रॉम डिस्कार्डेड कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स। जो कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स है उससे जो वेस्ट है वो कौन सा है? आइडेंटिफाई एक्यूट हजार्डियस है। और अगर यू लिस्ट की बात करोगे, आइडेंटिफाई हजार्डियस वेस्ट फ्रॉम डिस्कार्डेड कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स। इस दोनों में देखिए कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स का वेस्टेज है बेसिकली, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। पी लिस्ट में जो हैजार्डियस है वो एक्यूट है, यानी कि वो बहुत ही तीव्र, यानी तीव्र खतरनाक है, और जबकि यू लिस्ट में हैजार्डियस वेस्ट है। यहां पे जो यू में एक्यूट शब्द नहीं है, तीव्र वाला शब्द नहीं है, जबकि पी लिस्ट में है ये। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पी लिस्ट और यू लिस्ट में बेसिकली यहाँ पे केमिकल्स के नाम दिए गए हैं। अगर हम लिस्ट को देखें ना, पी और यू की एक लिस्ट बनाई गई है, बहुत बड़ी लिस्ट है कि ये केमिकल है, उनमें जो कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसका जो डिस्कार्डेड होता है उनके नाम लिखे हुए हैं। बहुत सा लंबी लिस्ट है, पी में ये है, यू में ये है, तो वो इतना ज्यादा आपको ना मेरे हिसाब से वो याद होगा। उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ईपीए की वहां पे देख सकते हैं, लेकिन आपको ये डिफरेंस पक्का याद रखना है। तो ये जो कोई भी वेस्ट है जो पी और यू लिस्ट के अंदर होगा, है ना, वो 3 चीजों का उनको क्राइटेरिया रखा गया है कि इन 3 चीजों को फुलफिल करेगा वो पी या फिर यू लिस्ट में रखा जाएगा। पहला क्या है? पहली तो बात वही हो गया, द वेस्ट मस्ट कंटेन वन ऑफ द केमिकल लिस्टेड इन द पी और यू लिस्ट, यानी कि कोई भी जो केमिकल है या तो पी लिस्ट में होना चाहिए, यू लिस्ट में होना चाहिए, वो पी और यू में तो होगा ही। दूसरा है द केमिकल इन द वेस्ट मस्ट बी अनयूज्ड, जो भी केमिकल वेस्ट है वो क्या होना चाहिए? अनयूज्ड होना चाहिए, उसका किसी भी तरह का बाकी बाद में हम यूज ना कर पाए, उसी को हम इसके अंदर रखेंगे, इस लिस्ट के अंदर। द केमिकल इन द वेस्ट मस्ट बी अनयूज्ड। और थर्ड है द केमिकल इन द वेस्ट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट। और तीसरा क्या कह रहा है? जो केमिकल है इन द वेस्ट
मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट। तो ये कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ये 3 क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तो वो किस में होगा, पी या यू लिस्ट में होगा। तो पी लिस्ट और यू लिस्ट में आपको डिफरेंस पता लग गया। एक्यूट वाला जो होगा वो बेसिकली पी लिस्ट में होगा और नॉर्मल हजार्डियस वेस्ट होगा वो यू लिस्ट में होगा। आपको एफ का भी पता चल गया, के का भी पता लग गया, और वो कैटेगरी जो हमने एफ और के में बात की थी उनको भी आपको याद रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ के पेपर में पूछा गया है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये चीज और देख लीजिए। जो ईपीए है, ईपीए ने असाइन किया है हजार्डियस कोड। बेसिकली ईपीए असाइन है हजार्ड कोड टू ईच वेस्ट लिस्टेड ऑन द एफ एंड के लिस्ट। जो भी वेस्ट एफ और के लिस्ट के अंदर है ना, लिस्टेड है, उनको हजार्ड कोड दिया गया है, हजार्ड कोड बोला गया है। तो टी दिया है फॉर टॉक्सिक वेस्ट, टी किसके लिए दिया है, टॉक्सिक वेस्ट के लिए। एच दिया है एक्यूट हजार्ड वेस्ट के लिए, ठीक है ना, एच याद रखना। और आई फॉर इग्निटेबल वेस्ट, सी फॉर कोरोसिव वेस्ट, आर फॉर रिएक्टिव वेस्ट और ई फॉर टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट। तो ये जो है ये कोडिंग दी गई है, हो सकता है ये कोडिंग भी आपसे मैच करने के लिए पूछी जा सके, ठीक है। एच है एक्यूट हजार्डियस वेस्ट। अब बेसिकली जो ऊपर वाले 2 आपको दिख रहे हैं, टॉक्सिक वेस्ट और एक्यूट हजार्डियस वेस्ट, इसके बारे में नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो कह रहा है कि जो ये द फर्स्ट 2 हजार्डियस कोड shown above apply to listed waste whose pose additional threat to human health and the environment। ये जो ऊपर वाले है टॉक्सिक वेस्ट और एक्यूट हजार्डियस वेस्ट, जो 2 ऊपर वाली कैटेगरी है टी और एच, वो जो है वो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को बहुत ही खतरनाक रूप से प्रभावित करती है। तो लिखा हुआ ना, द फर्स्ट 2 हजार्ड कोड shown above apply to listed waste those constitute pose additional threat to human health and environment। The last 4 hazard code applied to waste, basically ये किसके लिए है, देखिए the last 4 hazard codes applied to waste that have been listed because, क्यों listed है वो, because they typically exhibit one of the 4 रेगुलेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डियस वेस्ट। बेसिकली इन चारों को इसलिए शामिल किया गया है, जब हम हजार्डियस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, शुरुआत में डिफाइन किया था, तो हमने कहा था ना उसमें इग्निटेबल है कि नहीं, वो कोरोसिव है कि नहीं, रिएक्टिव है कि नहीं, टॉक्सिक है कि नहीं। तो वो चारों की कैरेक्टरिस्टिक में एक है, इसमें कोई भी एक होगी तो उसे हजार्डियस बोलेंगे, तो उस वेस्ट को इसने शामिल किया है। तो आपको समझ में आया कि नीचे जो 4 है बेसिकली वो हमने कैटेगरी की थी कि ये अगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसी वेस्ट में तो हजार्डियस बोलेंगे, ये 4 वाली। और ऊपर जो टॉक्सिक वेस्ट है और एक्यूट हजार्डियस वेस्ट है, वो बेसिकली इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही खतरनाक, एकदम डायरेक्टली बहुत खतरनाक है, तो इसलिए इसको हजार्डियस वेस्ट में रखा गया है। तो ये जो कैटेगरी है हजार्ड कोड की, ये भी आपको ध्यान रखना है, THICRE। इसमें बेसिकली आपको जो याद नहीं हो सकता है या कंफ्यूज कर सकता है वो H वाला है ना, एच एक्यूट हजार्ड वेस्ट। बेसिकली टी से तो टॉक्सिक हो गया, आई से इग्निटेबल हो गया, सी से कोरोसिव हो गया, आर से रिएक्टिव हो गया, और एक ई आपको कंफ्यूज कर सकता है, ई टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं जो आपके नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था, देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए वेस्ट इज नॉट ए हैजार्डियस वेस्ट। अब नॉट शब्द को पढ़ लीजिएगा, कह रहा है ए वेस्ट इज नॉट ए हैजार्डियस वेस्ट एज पर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, यानी कि आरसीआरए, यानी कि आरसीआरए के तहत नीचे जो लिखे हुए हैं इसमें कौन सा वेस्ट हैजार्डियस वेस्ट नहीं है। ए वेस्ट इज नॉट ए हैजार्डियस वेस्ट एज पर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट इफ इट इज कोरोसिव। अगर है तो वो तो हैजार्डियस वेस्ट है, हमें पता है, हमने बात की है अभी, इसका तो जिक्र हमने किया ही है उन 4 शब्दों में। तो ए वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉट पूछा है ना, नॉट हैजार्डियस वेस्ट, तो कोरोसिव वाला तो होगा, ठीक है। तो ए वाला तो ऑप्शन होएगा नहीं। अब अपने पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन बच गया। तो हमने जब बात की है जो सीमेंट किलन डस्ट वेस्ट है, ये भी हमने बात नहीं की पूरी लिस्ट में, कहीं अगर आपने देखा हो तो कहीं बात नहीं की। वेस्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, इनको भी बाहर ही रखा गया है, ये भी नहीं है। आर्सेनिक ट्रीटेड वुड, इसको भी हमने कहीं बिल्कुल नोटिफाई नहीं किया है कि ये आर्सेनिक ट्रीटेड वुड, जब भी हमने एफ लिस्ट के बारे में बात की, के लिस्ट के बारे में की बात की, आप दोबारा चेक करना, इसमें हमने आर्सेनिक ट्रीटेड वुड ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, इसको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरसीआरए। और फ्लाई एश स्कर्बर स्लज ये भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर ए यानी कि बी सी डी और ई, ये जो 4 है ना,
BCDE, ये अकॉर्डिंग टू RCRA ये नॉन हैजार्डियस है, नॉट हैजार्डियस है, ठीक है। तो चारों किसमें, BCDE ये ऑप्शन थर्ड में हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आई आप लोगों को, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, है ना। अगर देखो, क्योंकि वहां अगर फैक्ट्स आपको याद नहीं है, जो हमने शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ बात है जो फैक्ट्स है, कुछ कैटेगरीज हैं वो आपको याद रखनी है। वैसे आपको एफ लिस्ट, के लिस्ट, पी लिस्ट, यू लिस्ट के बारे में पता हो गया, ठीक है, या क्या क्या होता है इसमें ये पता हो गया, लेकिन कुछ के लिस्ट और एफ लिस्ट को आप याद कर सकते हैं। जो पी और यू वाली है वो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, अगर आपको याद करना है तो ईपीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां पे कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। आप बस उसको एक जो शब्द का डिफरेंस है एक्वेट का और हैजार्डियस वेस्ट का, वो आप याद रखना पी और यू में, ठीक है। और आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से अटेम्प्ट हो सकता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप इसी तरह आराम से अच्छे से पढ़ना है विदाउट किसी टेंशन के, है ना। चलो मैं आपको एक बार फिर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और इंफॉर्मेशन आपको पता ही है क्या है कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, है ना, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, और कॉम्बो पैकेज भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी एक लास्ट बात ये याद रखना, हमेशा अपने चित्त को शांत रखें आप, और खुश रहें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, ठीक है। आराम से चीज़ों को करें, बिल्कुल सोच समझ के चीज़ों को करने की कोशिश करें। और अगर आपने तैयारी का सोचा है तो शुरुआत से तैयारी करें, डिसीजन अच्छे से ले कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, और जो भी कमियां रही हैं उसमें अच्छे से उस पर काम करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करें, तभी बात बेहतर बनेगी। और क्वेश्चन कंसेप्ट कब होंगे अच्छे से, जब आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, और कंसेप्ट पे फोकस करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।